नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि हम परसेंटेज चैप्टर आपको चला रहे थे और परसेंटेज में पार्ट 25 का वीडियो अपलोड कर दिया गया था और आज जो है पार्ट 26 जो है वीडियो आपको बनाया जा रहा है और आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 25 जो है ज़रूर समझ में आया हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी शेष वाला क्वेश्चन को नहीं चला रहे हैं, शेष वाला क्वेश्चन को इसके बाद वाले वीडियो में चलाया जाएगा। तब तक जो है जितनी आपको बिना शेष वाला क्वेश्चन है किस किस तरह से आता है, किस टाइप से आता है, पूरी क्वेश्चन जो है एक साथ बता रहे हैं। उसके बाद शेष वाले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया हो पहला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर अग्रवाल ने, एक मिस्टर अग्रवाल नाम के व्यक्ति थे। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग जो है अपने पत्नी को दे दिया। बचे धन का आधा अपने पुत्री को दे दिया और जो भी बचा हुआ धन था उसका आधा अपने पुत्री को दे दिया, ठीक है। याद रख लीजिएगा, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया, बचे धन का आधा भाग अपने पुत्री को दे दिया तथा बचे धन को अपने और पुत्री को आधा देने के बाद जो बचा हुआ धन था उसे बराबर 5 पुत्रों में बांट दिया। कह रहा है कि बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपया मिले तो मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था। मिस्टर अग्रवाल के पास टोटल धन कितना था आपको बताना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल के पास कितना भी धन था अपने आप में कितने प्रतिशत था, 100% था। मिस्टर अग्रवाल के पास कितना भी धन था अपने आप में कै परसेंट था, 100% था। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का, उसके पास धन 100% था, 100% धन में से 30% धन किसको दिया है, अपने पत्नी को, अपने पत्नी को दे दिया। बचे धन का आधा, अब 30% देने के बाद कितना बचेगा, 70% का आधा कितना होगा, 35% बचे धन का आधा अपने पुत्री को दे दिया, अपने बेटी को दे दिया, ठीक है। तथा बचे हुए धन को और पुत्री को देने के बाद जो बचा हुआ धन है, बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपया मिले, प्रत्येक पुत्र को कितने पैसा मिला है तो 14,000 रुपया मिले तो मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था आपको बताना है, ठीक है। चलिए, मिस्टर अग्रवाल कितना भी कमाता था अपने आप में कै परसेंट कमाता था, 100% कमाता था। उसके पास कितना भी धन था अपने आप में कै परसेंट था, 100% था। तो यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल के पास जो धन था, खूब बढ़िया समझिएगा, ठीक है। उनके पास धन, कुल धन कितना था तो कुल धन उनके पास कै परसेंट था, 100% था। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मिस्टर, देखिए हम जो मेथड बताएंगे वो मेथड केवल आप समझिए। कुछ भी क्वेश्चन अगर इसमें पूछ देता तो अगर बेटी को कितना धन मिला, उसके पत्नी को कितना धन मिला, उसके 5 पुत्र में प्रत्येक को 14,000 रुपया मिला है, तो एक क्वेश्चन को बताने का थेम नहीं है। इससे कुछ भी क्वेश्चन आएगा रिलेटिव आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, केवल यहाँ पर मेथड समझिए। कुल धन कितना था उसके पास, 100%। 100% में से बताइए कितना धन अपने पत्नी को दिया, 30% धन दे दिया अपने पत्नी को, ठीक है। 100% धन में से 30% धन दे दिया किसको, पत्नी को। पत्नी को दिया तो कै परसेंट अब बच गया, 70% बच गया। 30% माइनस है ना हुआ जी, 100% में से 30% माइनस कर दिया तो 70% बचा। 70% में से आधा अपने किसको दे दिया, पुत्री को दे दिया। आधा माने 70 के आधा कितना होगा, 35% दे दिया किसको, अपने पुत्री को। 35% माइनस कर दिया, ये किसको दे दिया, पुत्री को। 70 के आधा 35 हुआ कि ना, तो बताओ कितना बच गया। 35% धन अपने कई गो पुत्र में बांटा, 5 गो पुत्र में बांटा। तो याद करिए, तो 35 गो रुपया का 5 गो आदमी बांटेंगे तो 5 7 है, एगो आदमिया का कितना मिलेगा। प्रत्येक पुत्र को 35% धन को कितना भाग में बांटा, 5 भाग में। तो प्रत्येक पुत्र को कितना प्राप्त हुआ,
7% यहाँ पर 35% को कै भाग में बांटा 7 भाग में 5 भाग में तो 5 सतह 35 प्रत्येक पुत्र को कितना प्राप्त हुआ 7%। एगो पुत्र के साथ दूसरकों के साथ तीसरकों के साथ चौथकों के साथ पांचवों के साथ हुआ कि ना। प्रत्येक पुत्र को 35% धन को कै गो पुत्र में बांटा तो बांटा 5 सतह। हम कह रहे हैं कि 7% धन प्राप्त हुआ एगो पुत्र के। आ क्वेश्चन कह रहा है नहीं कितना पुत्र एगो पुत्र के कितना धन प्राप्त हुआ 14,000। हम कह रहे हैं कि प्रत्येक पुत्र को कितना प्राप्त हुआ 7%। आ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पुत्र को कितना प्राप्त हुआ 14,000। तो 7% का तुलना किससे करो 14,000 से करो। करेगा कि नहीं? ठीक है, बातें समझ में आया? इतना ध्यान रखिएगा, फिर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी, सुनो इधर समझिए। पहले कुल धन कितना था 100%। 100% में से 30% किसको दिया पत्नी को, तो कितना बच गया 70%। 70% में से आधा किसको दे दिया पुत्री को, तो 70 के आधा 35 न देगा, तो वो कितना बच गया 35% धन को कई गो पुत्र के बीच बांटा बराबर बराबर 5। तो 5 बराबर बराबर बांटा है 5 पुत्र में, तो 35% को 5 से भाग दीजिए 5 सतह। प्रत्येक पुत्र को कितना प्राप्त हुआ 7% प्राप्त हुआ कि नहीं। माने 35% को 7% में प्राप्त होगा 5 गो पुत्र में, होगा कि नहीं होगा। प्रत्येक पुत्र को कितना प्राप्त हुआ 7%। तो बताओ 5 सतह 35 7% बराबर कितना। हम कह रहे हैं कि प्रत्येक पुत्र को कितना प्राप्त हुआ 7%। क्वेश्चन कह रहा है नहीं कितना प्राप्त हुआ, तो इसीलिए प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपया प्राप्त हुआ। हम कह रहे हैं प्रत्येक पुत्र को 7% प्राप्त हुआ, तो इस 7% का तुलना किससे करिए 14,000 से करिए। करिएगा ना। 7 एकम 7, 7 दूना 14। 1% का मान कितना जाएगा 2,000। 1% बराबर कितना आ गया 2,000। ये लंबा प्रोसेस आपको बताने के लिए किए हैं ताकि आप जानिए कि क्वेश्चन कुछ भी इससे देता तो हम बना सकते थे। 1% बराबर कितना आ गया 2,000। अगर मान लीजिए हम कुल धन पूछे हैं तो कुल धन कितना था मिस्टर अग्रवाल जी के पास, कुल धन कै % था, तो 1% के मान 2,000 है, तो कुल धन 100% है, तो 1% के मान में कितना से गुणा कर देंगे। चाहे 1% के मान 2,000 है तो 2,000 से 100% में गुना कर दीजिए यहाँ पर नो। तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो मिस्टर अग्रवाल के पास कितना धन था पता नहीं चल जाएगा। कितना धन था तो 2 से 1 में गुना करिए 2 और 2 गो 0 3 5 गो 0 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। मिस्टर अग्रवाल के पास कितना धन था 2 लाख। यहाँ पर भी आप गुना कर सकते थे 100 से, तब भी 2 लाख आता। बात समझ में आया। अगर आपसे क्वेश्चन हम उसका कुल धन न पूछ के आपसे हम पूछे रहते कि ओकर पत्नी को कितना धन मिला, याद रख लीजिएगा 2,000 हमारा 2 लाख आंसर आ गया। हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि आगे अगर क्वेश्चन देता तो आप कैसे करते। केवल 1% का मान निकालना सीखिए परसेंटेज में। ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आप नहीं बना सकते इस टाइप से। ठीक है, तो बताओ 1% के मान 2,000। अगर कहता कि उसके पत्नी को कितना मिला तब हम क्या करते। 1% के मान 2,000 से ओकर पत्नी को कितना मिला था तो 30% में गुणा कर देते कि नहीं। यहाँ पर 30% में अगर गुणा कर देते 2,000 से, रोक दीजिए तो चलिए ठीक है, थोड़ा लाइन प्रॉब्लम आ गया था। यहाँ पर देखिए समझिए पहले। अब देखिए 1% के मान 2,000 अगर निकल गया, अगर कहा रहता कि उसकी पत्नी का हिस्सा बताइए, तो 1% के मान 2,000 से उसके पत्नी के मान 30% था, तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 0 और 2 0 3 0। ठीक है, तो 6,000 4 गो 0 नू। ठीक है, यहाँ पर एक और 0 होता ना, वो यहाँ पर 2,000 है, सॉरी सुनो। तो 60,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना हो जाता। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 60,000 रुपये। उसकी पत्नी कितना मिलता 60,000 रुपया मिलता। बताइए दिक्कत है। अगर हम कह देते कि ओकर पुत्री को कितना हिस्सा मिला, अगर आपसे पूछ दिया जाए अगर पुत्री को कितना हिस्सा मिला तो आपसे नहीं बनता। 1% के मान 2,000 है तो अगर पुत्री को कितना मिला था 35%। तो हम 1% के मान 2,000 से
1% के मान 2000 से उसके पुत्री के 35% में आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए तो 35 दूना 70, 35 दूना का हो जाएगा 70 और 3 गो जीरो ना उतार देंगे तो 3 गो जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 70,000 उसकी पुत्री को मिला था, 60,000 उसको किसको पत्नी को मिला था, और तब बाकी कितना मिला होगा। अच्छा बताइए और पांचों पुत्र को कितना मिला होगा 70,000, 14 पचे 70 है कि ना। तो बताइए कोई भी क्वेश्चन आए अब बन जाए कि ना, आपसे हो जाएगा कि नहीं। ठीक है चलो आगे बढ़ाए। केवल 1% का मान निकालना सीखे। इतना विस्तारित पूर्वक बनाने की हमारा मेन मकसद यही था कि अगर कह देता पत्नी का हिस्सा केवल बताइए, केवल पुत्री का हिस्सा बताइए, या पांचों पुत्र को मिल के कितना दिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। केवल 1% का मान निकालना सीखिए। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाइए और आप लोग ऑनलाइन आप लोग जो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। चलिए ठीक है चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पार्ट 26 है। कल जो है पार्ट 24 अपलोड, पार्ट 25 अपलोड कर दिए थे और टाइप 15 ही चल रहा है। टाइप 15 का 16 नंबर क्वेश्चन इसके पहले पढ़ाया गया, अब 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने अपने धन का आधा हिस्सा दान कर दिया। एक व्यक्ति के पास जो कुल धन था उसमें से आधा हिस्सा दान कर दिया तथा बचे धन का आधा अपने पत्नी को दे दिया, और जो बचा हुआ धन था उस बचे हुए धन का आधा अपने पत्नी को दे दिया। यहाँ पर खूब देखिएगा, एक व्यक्ति ने अपने धन का आधा हिस्सा दान कर दिया तथा बचे धन का आधा अपने पत्नी को दे दिया, तथा जो बचा हुआ धन था पत्नी को देने के बाद जो बचा हुआ धन था उसे अपने 2 पुत्रों तथा 3 पुत्रियों में 2 पुत्रों तथा 3 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक का हिस्सा 5,000 रुपया मिले, प्रत्येक का हिस्सा 5,000 रुपया मिले तो उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को कितना दान दिया, कितना धन दिया। तो व्यक्ति ने अपने पत्नी को कितना धन दिया आपको बताना है। ठीक है उम्मीद करते हैं कि जरूर बन जाए। आप लोग का बना कि नहीं, कितना आंसर लाए? 25,000। बिल्कुल चलिए ठीक है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है चलिए इसका इंतजार रहेगा आपके उत्तर का। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन अगला बता रहे हैं। ठीक है चलिए ठीक है आप लोग भी जो है नोट्स जरूर बनाएं, कॉपी कलम लेकर बैठे और जितने भी पार्ट पढ़ाए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 परसेंटेज से शुरुआत किए हैं, आप परसेंटेज से शुरुआत किए हैं पार्ट 1 से आप नोट्स बनाते रहिए, कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे, बेहतर ढंग से जरूर समझ में आएगा। पूरा उम्मीद रखिए, पूरा विश्वास रखिए कि आप जरूर कंपटीशन का मैथ जान पाएंगे। एकदम बेसिक लेवल और 0 लेवल से सिखाया गया है। ठीक है आप लोग भी घर पर बैठ के इसको जो पढ़ा रहे हैं घर पर यहाँ पर लिख के जा रहे हैं, घर पर जरूर जो है आप नोट्स बनाइए ताकि एक अच्छी पकड़ बने मैथ का। ठीक है अपने से नोट्स बनाने से क्या होता है कि अपनी जो है खुद की विश्वास होती है। कहा भी गया कि जब विश्वास अपने अटल हो तो दुनिया में किसी चीज़ को जो है पाया जा सकता है, कामयाबी हासिल की जा सकती है। आप जरूर विश्वास के साथ जो है नोट्स बनाएं। आप और क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, इससे जरूर बनेगा। इस कैटेगरी से क्वेश्चन अगर शेष वाला क्वेश्चन अभी रखे हुए साइड में, इन सभी वीडियो के बाद जो है शेष वाले क्वेश्चन को साथ पढ़ाएंगे। यह अभी साधारणता जो चल रहा है कि किस तरह साधारणता बांटा जाता है, इसके बाद शेष वाले क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं कि भी जरूर समझ में आए। ठीक है चलिए आप लोग भी नोट्स जरूर बनाएं और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ठीक है यहाँ पर देखेंगे अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन इस सभी टाइप का सबसे बेहतर क्वेश्चन है। हम पहले बताए थे 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है यहाँ पर देखिए सीता अपने धन का 1/4 भाग गरीबों में बांट दी। सीता के पास कुल धन 100% था। खूब पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सीता अपने धन का 1/4 भाग गरीबों में बांट दी तथा बचे धन का 1/3 भाग रख ली, और बचे धन को एक पुत्री तथा पुत्र में, एक पुत्री तथा एक पुत्र में, यहाँ पर एक पुत्र में, एक पुत्री तथा एक पुत्र में बराबर बराबर बांट दी।
ठीक है। यदि वह अपने पास 50,000 रुपया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यदि वो अपने पास 50,000 रुपया रखी हो तो कुल धन कितना था। तो सीता के पास कुल धन कितना था, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। कुल धन कितना था, चाहे गरीबों में कितना दान की, ठीक है, या अपने पुत्र, अपने एक पुत्र और एक पुत्री को कितना कितना हिस्सा दे, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो खूब बढ़िया समझिए। पहले हम जो बताना चाहते हैं, सीता के पास कुल धन कितना था। कुल धन सीता के पास कुल धन था 100%, ठीक है। खुनेश देखिए, कुल धन सीता के पास कितना था 100%, 100% धन था, ठीक है। सीता अपने धन का 1/4, 1/4 मतलब 1/4। अब बताइए 100% धन को 4 भाग में बांटिएगा तो कितना कितना आएगा। 100 रुपया के 4 भाग में बांटने पर कितना रुपया आता है, 25-25 आएगा कि ना। तो 25-25 आएगा, यानी कि 1/4 के मतलब होता है 1/4। 1/4 के मतलब क्या हुआ, तो 1/4 के मतलब होता है 1/4। अपने धन को 4 भाग में बांटेगी तो ओकर 1 भाग गरीबों में क्या कर दे, दान कर दे। बात समझ रहे हैं। तो 100% धन को हम 4 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा, 25। एगो भागवा का परसेंट था, 25%। अब समझ में आया 1/4 का मतलब कि 1/4, यानी कि धन को 4 भाग में बांट के, 4 भाग में बांटा गया तो 25-25 आएगा कि ना। 25-25 4 गो हिस्सा, तो वे एगो हिस्सा गरीबों में क्या कर दिए है, दान कर दिए। तो कई गो हिस्सा बच गया, यानी कि 25 त्या 75 गो बचा कि नहीं। बात समझ रहे हैं। 75 अभी भी उसके पास बचा ना। तो यहाँ पर देखिए तो 100% धन में से 1/4 मतलब क्या हुआ, 1/4। 1/4 का मतलब कई परसेंट आया, 25। 25% धन कौन सी में दान कर दे, गरीबों में। 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब 25 कैसा आया, दिक्कत है, ठीक है। 25% गरीबों में दान कर दे, गरीबों में। अब बताइए तब कितना बच गया, 75% बच गया। अब 75% धन को, ठीक है, 1/3 मतलब हुआ, जो धन 75% बचा है, एक और 1/3 मतलब 1/3। 1/3 के मतलब क्या हुआ, तो 1/3 के मतलब होता है 1/3। धन 75% था, 75% धन को 3 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा। 75% को हम 3 भाग में बांटेंगे तो बाटा 3, 25 त्या 75, प्रत्येक का हिस्सा कितना आएगा, 25-25, यानी कि 75 रुपया को 3 आदमी में बांटेंगे तो 25 से 25 आएगा। तो 25% धन खुद के लिए रख ली, 25% धन के लिए रख ली, खुद के लिए रख ली। अब बताओ 25% धन, 1/3 के मतलब 25% कैसा आया, समझ में आया। 75% है और 1/3 निकाला गया तो 1/3 तक कितना आया, 25%। 25% धन रख ली, कौन सी कर ली, रख ली। 25% धन रख ली है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अब देखो 25% धन रख लिए, 1/3 के मतलब 1/3 है, आप ही जानते हैं पहले भी। 25% धन रख ली, तब बताओ 25% रख ली तब कितना बच गया। 75 में से 25 घटा दीजिए तो कितना, 50% धन में से आधा अपने एक बेटी को, आधा अपने बेटा को, एगुड़े बेटा, एगो बेटा एगो बेटी में बांटेगी तो कितना कितना आएगा। 25% एगो बेटी को दे दी और 25% अपने एगो बेटा को दे दी, है कि ना। 25% बेटी को दे दी है और 25% अपने बेटा को दे दिया, मतलब पुत्र और पुत्री को दे दी है। समझ रहे हैं। 25% अपने पुत्री को दे दी और 25% अपने किसको दे दी है, पुत्र को दे दी है। अब समझ में आया। 1/4 1/3 से क्वेश्चन देगा तो कैसे बनेगा, पहले ही जैसा है कि ना। लेकिन यहाँ पर एक बात समझो, पहले कहता था कि प्रत्येक का हिस्सा इतना, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं। यदि वो अपने पास 50,000 रुपया रखी हो तो बताइए, हम कह रहे हैं क्या परसेंट रखी है, और क्वेश्चन में कह रहा है वो कितना रखी है। तो 25% के तुलना केकर से करेंगे, हम कह रहे हैं 25% रखी है और क्वेश्चन में कह रहा है नहीं वो कितना रखी है, 50,000 रखी है। तो 25% के तुलना केकर से करेंगे, 50,000 से करेंगे। तो बताइए, तो 25% की तुलना 50,000 से करेंगे, 25 से कम 2500, अब 25 दूना 50, 3 गो जीरो उतरेगा। 1% बराबर कितना आ गया, 1% है, 25 से कम 25 काट रहे हैं, बातें समझ रहे हैं ना।
तो 1% बराबर कितना आ गया? 2000 आ गया कि ना। तो क्वेश्चन में कहेगा कुल धन, तो अब निकालने में दिक्कत है। कुल धन कह रहा है तो कैसे गुणा? 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो कुल धन कितना आ जाएगा तार? 2 लाख। फिर 2 लाख नहीं आएगा, कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख। कुल धन कितना था सीता के पास? 2 लाख था। हम कहेंगे कितना दान कर दे, तो 25%। तो 1% के मान 2000, तो 25% के मान ना निकल जाएगा 50,000। 50,000 क्या कर दे? दान कर दे। हम कहेंगे अपने बेटी को कितना दी, तो 50,000 दी होगी। अपने पुत्री को कितना दी होगी, तो 50,000 दी होगी। मैंने कौनो क्वेश्चन आएगा तब दिक्कत है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 1/3 1/4 का मतलब समझ में आया? अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया हो। आप लोग खूब बढ़िया से राइट डाउन कर लीजिए, खूब बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है। चलिए सुनो, इससे रिलेटिव कुछ भी क्वेश्चन आए तो जरूर बना दीजिए। शेष वाला क्वेश्चन को अगले वीडियो में जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया हो। इस वीडियो को खूब बढ़िया से देख लेंगे और जितना हो सके अधिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी साथी आपके उनसे जरूर बताएं कि सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ से जरूर जुड़े, ताकि उन्हें भी बेनिफिशियल हो और अधिक से अधिक वे जानकार कर सके। ठीक है। और हमेशा एक बात हमेशा कहते आए हैं कि आप जो है कॉपी कलम लेकर जरूर घर पर बैठे वीडियो को देखें, कॉपी कलम लेकर बैठे और ज़रूर नोट्स तैयारी करें। पूरा उम्मीद रखें कि इससे आपका बेहतर जो है मैथ का नॉलेज आएगा और ज़रूर सीख पाएंगे। ठीक है, आप लोग भी घर पर जाकर के इसका नोट्स बनाते रहिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। चलिए ठीक है, चलिए दैट्स ऑल।